सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ जा रहा है। किसी और तरफ का मतलब भटकाव में जा रहा है और तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है और तुम जाना भी नहीं चाहते हो, लेकिन तुम जा रहे हो और लोगों की बातों में आ रहे हो। लोगों की बातों में आकर बैठकर अपने समय को व्यर्थ कर रहे हो, जो कि तुम जानते भी हो कि ये समय बहुत कीमती है। समय बहुत कीमती है और एक एक समय को उसको संभाल कर रखना है, लेकिन बस व्यर्थ की बातों में बैठ कर के और कुछ ऐसे लोगों की संगत में बैठ कर के जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी तुम कर रहे हो। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं तुम्हारा साईं तुम्हें वहाँ से निकाल लाऊंगा, बचा के निकाल लाऊंगा। लोग कितना ही तुम्हें गलत करने की सोचें या तुम्हें बिगाड़ने की कोशिश करें, शायद तुम नहीं समझ पा रहे हो। वो तुम्हें गलत रास्ते पे लेकर के जा रहे हैं। आएगा समझ में धीरे से, जब वहाँ से निकल कर के आ जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा पीछे मुड़ के कि तुम कहाँ बैठे थे और किन लोगों की संगत में थे। संगत ऐसे लोगों की कर बैठे हो जो तुम्हारे हो करके भी वो तुम्हारे नहीं हैं और तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा कर के खड़ा कर देंगे और एक दिन वो पछताने का समय ना आ जाए। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें पछताने का वो समय आने दूंगा। मैं तुम्हें निकाल करके ले आया हूँ और भी तुम्हें लेकर के आ रहा हूँ। शायद इस बातों से तुम समझ गए होगे और समझने की कोशिश कर रहे होगे कि तुम कहाँ थे और कहाँ तक आ पहुँचे हो। बस तुम जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ और जिस रास्ते पर ले जा रहा हूँ, बस चलते चलो। और ये नहीं कि तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है, तुम्हारी भक्ति मुझ पे अटूट है, बहुत ही अटूट भक्ति है। तुम ना ही किसी की बातों में आते हो, ना ही तुम्हारा मन जल्दी भटकता है, लेकिन दुनिया है, समाज है, उनकी बातों में आकर के तुम उस ओर चल देते हो, बैठ जाते हो, बातें करने लगते हो। लेकिन फिर भी कुछ पल के लिए तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ जब जाता है ना, तो मेरी तरफ देख करके तुम माफ़ी मांगते हो, बाबा ये क्या हो रहा था। उसी पल मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लेता हूँ। और ये सब क्यों याद आता है? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठा होता हूँ और तुम्हें उस पल याद दिलाता हूँ कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। आओ बाहर निकलो। और किसी चीज़ के लिए भागना, पकड़ना, बार बार उन चीज़ों के लिए खुद को बदलना, ये सही नहीं है। चीज़ों को अगर तुम्हारे हाथ से निकल रही हैं तो तुम्हें लग रहा है निकल रही हैं, रुक जाओ, छोड़ दो। कब तक भागोगे चीज़ों को पकड़ने के लिए, रिश्तों को पकड़ने के लिए? रुको और उनके जैसा बनने की कोशिश ये जो कर रहे हो ना, कि शायद रिश्ते सुधर जाएं, कुछ अच्छा हो जाए, उनके जैसा बन करके तुम उनके जैसा मत बनो। तुम जैसे हो वैसे रहो, तुम अपने में बदलाव मत लाओ। और तुम कहीं गलत नहीं हो, ये मत सोचो कि तुम गलत हो। तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो। बस जैसा है वैसा रहने दो, क्योंकि तुम्हारे मन में विचार चलने लगते हैं ना कि शायद ये बदलाव ले आए तो सब सही हो जाए। सही होगा, सब सही होगा, लेकिन तुम्हारे बदलाव लाने से नहीं, तुम्हारे जैसे हैं वैसे रहने से, बस रुक जाने से। क्योंकि जो चीज़ें भाग रही हों, आगे की ओर भाग रही हों, तुम पीछे रुक जाओ। देखो वो पलट के देखेंगे। रिश्ते हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, सब कुछ तुम्हारे करीब आएगा, तुम्हें पकड़ना नहीं पड़ेगा। और कुछ पाने की चाहत में खुद को खोना अच्छा नहीं है। जानता हूँ बहुत चीज़ों की ज़रूरत है तुम्हें, लेकिन खुद को क्यों इतना भूल रहे हो, क्यों खोते जा रहे हो? मैं हूँ तुम्हारे साथ। कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी बात तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। बस तुम निश्चिंत रहा करो, इतना सोचा मत करो। और जानता हूँ अब तो तुमने चमत्कार की आशा भी छोड़ दी है और ना ही चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति मुझ पर अटूट हो गई है। तुम मेरे मंदिर भी नहीं आते हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास मजबूत है कि बाबा मेरे पास है। हाँ बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम मेरी घंटों भर पूजा करो या ना करो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। लेकिन जो तुम्हारी सेवा भाव है ना, मुझे समय पर खाना खिलाना, मेरा ध्यान रखना, मेरी ओर बार बार देखना, बाबा उदास हैं या खुश हैं, बाबा क्यों उदास हैं, बाबा के चेहरे पर स्माइल है या नहीं, यही तो भक्ति है, यही भक्ति है।